फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुबे एकेडमी। दोस्त दुबे एकेडमी पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जो नोटिफिकेशन है इसको जरूर ऑन करिए ताकि आप लोग को सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम ये वन शॉर्ट सीरीज जो है आपका ज्योग्राफी का उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। मुझे बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया था कि भैया क्लाइमेट पढ़ाओ व्हाट्सएप पे, तो मैं क्लाइमेट आज यहाँ पे आप लोग का स्टार्ट कर दिया हूँ। क्लाइमेट की बात की जाए दोस्तों तो हर एक जगह पे क्लाइमेट अलग अलग होता है। जैसे कि राजस्थान वगैरह में गर्मी अक्सर पड़ती है, वैसे पंजाब वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे सारे क्लाइमेट मिलते हैं। कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी कभी ठंडी हो जाती है, कभी गर्मी होती है। तो हर जगह पे डिफरेंट क्लाइमेट वेरी करता है लोकेशंस के हिसाब से। ठीक है, तो वहीं बात की जाए, आज हमें कोई भी जगहों के बारे में नहीं पढ़ना, आज हमें स्पेसिफिक दो कंट्रीज के बारे में पढ़नी, जैसे कि ब्राजील और इंडिया। ठीक है, तो इन दो कंट्री में कैसे कैसे क्लाइमेट पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। वन शॉर्ट सीरीज होगा, आपके जो भी महाराष्ट्र बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं आप लोग को यहाँ पे समझा के देने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपकी अभी तक जीरो स्टडी है तो आप ये वीडियो को देखिए एंड तक, आपको सब समझ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ब्राजील में दोस्तों कैसा क्लाइमेट पाया जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कौन सी चीज है भैया? हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है। आओ मैं इधर समझाता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा ये दो लाइन। ठीक है, ये दो लाइन मतलब जो ऊपर वाली लाइन है ये भी इक्वेटर है, और जो छोटी इधर वाली लाइन है ये भी तुम्हारी क्या इक्वेटर है। ठीक है, तो ये दोनों ही लाइन क्या है आप लोगों की इक्वेटर है। अब इक्वेटर के जो ऊपर से जो लाइन पास होती है उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भूलना नहीं, जो पिंक वाली लाइन है तुम्हारी क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर हम लोग उसी के नीचे से एक लाइन, जो ग्रीन वाली लाइन तुम लोग को दिख रही है, ये तुम लोग की ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो टीसीपी यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और टीसी यानी कि आप लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आई होप सो तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो आगे की मैं बात करूं दोस्तों, क्या ये समझ में आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है कि मतलब जो इक्वेटर के नीचे से जो लाइन पास हो रही थी। इस वजह से ब्राजील कहाँ फाउंड होता है? ब्राजील यहाँ पे फाउंड होता है। ठीक है, तो ब्राजील तो यहाँ पे लाइज करता है, यानी कि कौन से रीजन में आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। ठीक है, और यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट होता है। जाहिर सी बात है, आप लोग को अभी मालूम होगा कि इक्वेटर सबसे ज्यादा गर्म इलाका माना जाता है, गर्म एरिया माना जाता है, क्योंकि वो सनरेज की सबसे आगे पास, मतलब सनरेज जब आती है तो सबसे पहले इक्वेटर पे ही पड़ती है। दैट्स वाई जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है एकदम पास होता है इक्वेटर के, और दैट्स वाई यहाँ पे जो ब्राजील होता है उसका जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है? हॉट होता है। अच्छा, ब्राजील में रेनफॉल भी होती है, लेकिन वो कुछ ट्रेड विंड्स होती है। ट्रेड विंड्स यानी कि जो पहले के समय में व्यापारी लोग जो यूज करते थे विंड्स का अपनी ट्रेड के लिए। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ से ये विंड्स आती है। ठीक है, और ये विंड्स आके सब ब्राजील में यहाँ पे जाके क्या हो जाती है? मिलती हैं। और एक और विंड आती है, उस विंड को हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, यानी कि वो यहाँ से आती है। ठीक है, यहाँ से जो विंड्स आती है उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। यानी कि ये जो विंड्स है दोनों ही विंड्स आके दोस्तों क्या होती है? यहाँ पे रेनफॉल क्रिएट करती है। कहाँ पे? ब्राजील में। तो आई होप सो तुम लोग को ये 4 पॉइंट कंप्लीट लर्न हो चुके होंगे। ठीक है, तो अगर ये 4 पॉइंट लर्न हो गया तो आप लोग को ब्राजील का क्लाइमेट अधिकतम तरीके, मतलब मोस्ट ऑफ तरीके से आपको ब्राजील का क्लाइमेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बात की जाए, इन अ कोस्टल रीजन इक्वेटर। देखो यहाँ पे अगर तुम लोग को बताऊं, यहाँ पे तुरंत यहाँ पे समझाता हूँ। देखो क्या होता है कि जो नॉर्थन पार्ट से आता है रेनफॉल, वो यहाँ तक पूरा जाता है, लेकिन इस साइड में ना बहुत सारे प्लेट्यूज, स्कार्पमेंट वगैरह हैं। ठीक है, फिजियोग्राफी ड्रेनेज में अगर आप पढ़े रहोगे तो ये स्कार्पमेंट वगैरह ये यहाँ पे क्या करते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट विंड का ऑब्स्टेकल्स करते हैं, यानी कि ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, ये विंड को आने नहीं देते हैं। तो ये विंड ना रिपीट होकर यहाँ पे पड़ता है, और यहाँ पे पड़ने की वजह से ना इस एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और जो साउथ ईस्ट से जो विंड्स आती हैं, स्टूडेंट्स ये देखो ग्रीन कलर की, ये विंड यहाँ पे जो है बारिश क्रिएट करती हैं, लेकिन ये इतनी मात्रा में नहीं आती जो कि जितनी मात्रा में यहाँ पे विंड पड़ती है। ठीक है, तो इसी के लिए जो अमेजॉन वैली यहाँ पे जो तुम लोग को दिखता होगा कि अमेजॉन वैली पे स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा बारिश होती है। कितनी? 2000 मिनिमम ऑफ रेनफॉल आर फॉलिंग ऑन द अमेजॉन वैली। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? अमेजॉन वैली। सबसे ताबड़तोड़ बारिश सिर्फ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में ही होती है, और ये जो फॉरेस्ट है, यानी कि ये फॉरेस्ट का ये जो इलाका है इसमें बहुत ही कम बारिश होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है साइक्लोन्स नहीं फॉर्म होते। जाहिर सी बात है, जब विंड यहाँ पे ही जा रहे हैं तो यहाँ पे, और यह साइक्लोन्स कहाँ फॉर्म होते हैं? ज्यादा समुद्री इलाका, तो समुद्री इलाका में उतनी बारिश ही नहीं हो रही तो साइक्लोन्स फॉर्म कैसे होंगे? तो इसलिए से ब्राजील में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म ही नहीं होते। ठीक है, तो ये भी याद रखने जैसी चीज है, आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है। तो आई होप सो तुम लोग को ब्राजील का जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, इसका याद रखना कि यहाँ का टेम्परेचर, अमेजॉन वैली का जो टेम्परेचर होता है 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है। जाहिर सी बात है कूलर टेम्परेचर है, क्योंकि अक्सर वहां पे बारिश होती है और टेम्परेचर हमेशा ज्यादा बढ़ता नहीं है। ठीक है, और एक और बात आपको यहाँ याद रखनी, ये जो ये और
तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ब्राजील का, वहाँ पे 1000 से लेके 1200 तक मिनिमम रेनफॉल होती है, और ये सिर्फ एक अकेले इसी पार्ट में सिर्फ 2000 रेनफॉल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखने वाली चीज़ है, बाकी इसमें और कुछ आपको याद रखना जैसा नहीं। और ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखना, आप लोग की बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ब्राजील का कंप्लीट हो गया। अगर हम बात करें अब इंडिया पे आते हैं, अपने प्यारे से देश इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में भी आने के पहले यहाँ पे बता दूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको मालूम ही हो गया होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि इक्वेटर के ऊपर से पास होती है। हमारा इंडिया कहाँ लाइज करता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। लोकेशन एंड एक्सटेंड का वीडियो देखो, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में है। यहाँ पे भी जो मैंने यहाँ पे तुम लोग को बताया था, सॉरी यहाँ पे तुम लोग को जो मैंने यहाँ पे बताया था वो भी तुम लोग लोकेशन एक्सटेंड में देख सकते हो, और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और हाँ, इंडियन क्लाइमेट एक मानसून टाइप क्लाइमेट होता है। जाहिर सी बात है, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं वो इंडिया में आके बारिश क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो ये मालूम ही होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे इंडिया में बारिश अधिकतम होती है। फिर हॉट टेम्परेचर टूवर्ड्स द साउथ। अच्छा, देखो इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इसका मैप किधर है, मैप किधर है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं मैप आप लोग को इंडिया का एक बार दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों, तो ये इंडिया का मैप मैं डाला नहीं था अपने पैनल में, तो ठीक है अभी आ गया। तो अभी देखो इंडिया में भी जो नॉर्थ ईस्ट से जो विंड आती है, एक सेकेंड, हाँ, तो इंडिया से भी जो दोस्तों यहाँ से जो बारिश हो रही है, तो ये बारिश जो क्या क्रिएट करती है ना, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो आती हैं, ये सब भी क्या करती है, मानसून टाइप रेनफॉल क्रिएट करती हैं। लेकिन जो साउदर्न पार्ट होता है इंडिया का, वहाँ पे अक्सर ही क्या होती है, गर्मी, क्योंकि यहाँ पे भी प्लेट्यूज वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, और इसके लिए क्या क्रिएट कर देते हैं, ऑब्स्टेकल। जो हवाएं यहाँ पे आती है मुड़ के इधर ही इसी एरिया नॉर्दर्न पार्ट में रह जाती हैं, और सदर्न पार्ट में टेम्परेचर कैसा पाया जाता है, हॉट पाया जाता है। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर है, इसमें -40 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है कभी कभी टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जम्मू कश्मीर में कोल्ड टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है कभी कभी। ठीक है, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है गर्म का कहाँ पाया जाता है, हमारे सदर्न पार्ट में। ठीक है, तो आई होप सो तुम लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए एक और चीज़ आप लोग को मैं अगर समझाना चाहूँ, तो यहाँ पे इंडिया में दोस्तों मतलब जो बारिश होती है बेसिकली, एक सेकंड दोस्तों, मैं आप लोग को एक और मैप आप लोग को मैं दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये इंडिया का एक एनुअल मैप है। देखो एनुअल मैप यानी कि इंडिया में जो बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो देखो जो ब्राज़ील होता है, ब्राज़ील में ज़्यादातर बारिश कहाँ पे होती है, हमारे अमेजोन वैली साइड में। ठीक है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, इस साइड में, हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। क्यों, क्योंकि बारिश भी तो मतलब विंड तो यहीं से निकलती है, तो इसी के लिए यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप सो तुम लोग को ये क्लियर कट हो गया होगा। ठीक है, और साउथ में हॉट क्लाइमेट पाया जाता है, और यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप सो तुम लोग को इंडिया का भी जो टॉपिक है समझ में आ गया। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है अधिकतम कैसा होता है, मानसून टाइप क्लाइमेट होता है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है हॉट होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होता है -40 डिग्री जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, और आगे बात की जाए, अच्छा ये जो क्वेश्चन है, मैं आप लोग को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया था 1 से लेके 4 तक का, तो रीट्रेटिंग मानसून के ऊपर मुझे बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया कि भैया रीट्रेटिंग मानसून समझा दो, रीट्रेटिंग मानसून क्या होता है। चलो मैं वो समझाता हूँ। ऑरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल अकर बिकॉज ऑफ द नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ हिमालय। ठीक है, देखो भारत में अधिकतम कैसा रेनफॉल होता है, ऑरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। देखो कैसा होता है कि देखो यहाँ पे ये भारत है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट पार्ट से बहुत सारी विंड्स आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिमालयन माउंटेन्स है इनके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती हैं। और ऑरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल तुम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि पहाड़ और बादलों के बीच में काफी ग्रेशन होती है, मतलब फ्रिक्शन होती है, और जिसकी वजह से जो बारिश जनरेट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो भारत में इस हिमालय की वजह से ऑरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल पाई जाती है। ठीक है, और इसी वजह से जो विंड्स यहाँ, मतलब ये जो विंड यहाँ पे क्रिएट होती हैं, यानी कि जो विंड यहाँ से जो विंड्स क्रिएट होती हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये क्या करती है ना दोस्तों, पूरे भारत में आती हैं, और जिसकी वजह से ये जो विंड होती है ना दोस्तों, ये होती है बेसिकली ड्राई। बात समझो, ड्राई यानी कि ये सूखी होती है, मतलब इसमें बारिश वगैरह नहीं होती, इसमें ठंडी होती है। इसमें क्या पड़ता है, इसमें ठंडा लगता है हमें, हमारे नॉर्दर्न पार्ट में। जैसे अभी समझ जाओ अपना उत्तर प्रदेश, बिहार ना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसमें यहाँ पे इतनी ठंडी क्यों पड़ती है, क्योंकि हिमालयन रेंजेस से ना एक ड्राई एयर निकलती है, एक तो ठंडी ठंडी हवा, और जिसकी वजह से ना ठंडी इतनी बढ़ जाती है, ठंडी बहुत बढ़ जाती है कभी कभी। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सदर्न पार्ट है, यहाँ पे ना उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, रेन होता है। क्या होता है, रेन यानी कि बारिश होता है। कैसे होता है भैया, मैं समझाता हूँ कि यही जो विंड्स होती है ना दोस्तों, जब ये बे ऑफ बंगाल से पास होती हैं, तो ये यहाँ से क्या ले लेती है, मॉइस्चर ले लेती है। क्या ले लेती है, मॉइस्चर। और यही मॉइस्चर क्या करती है, यहाँ
यहाँ पे जाके जब ये यहाँ पे आती हैं, मतलब यहाँ पे जो सदर्न पार्ट में आती हैं, तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर देती है, रेनिंग, यानी कि यहाँ पे बारिश हो जाती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीट्रेटिंग मानसून इन इंडिया। रीट्रेटिंग मानसून की बात की जाए तो ये नवंबर से दिसंबर के महीने में दिखता है। कहाँ दिखता है, बेसिकली ये सदर्न पार्ट में दिखता है, इंडिया के सदर्न पार्ट में दिखता है नवंबर से दिसंबर के महीने में। ये रीट्रेटिंग मानसून होता है जो कि हिमालयन रेंजेस से जो मतलब ऑरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल से जो मतलब निकलती हैं, मतलब उससे जो बारिश होती है और वहाँ से जो विंड क्रिएट होती है, हवाएं क्रिएट होती हैं, वो होती तो ड्राई एयर है, जो क्या क्या क्रिएट करती है, पूरे भारत में ठंडी करती हैं। लेकिन जो सदर्न पार्ट होता है उसके कुछ इलाकों में बारिश होती है। क्यों? क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल से पास होती है और उसमें से वो क्या क्रिएट कर लेती है, मॉइस्चर। ठीक है, तो इस वजह से उस टाइम रीट्रेटिंग मानसून की वजह से सदर्न पार्ट में स्टूडेंट्स काफी मात्रा में बारिश हो जाती है। ठीक है, तो आई होप सो तुम लोग को रीट्रेटिंग मानसून समझ में आ गया होगा। देखो नॉर्थ ईस्ट विंड के बारे में आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा रीट्रेटिंग मानसून क्या होता है इंडिया में। ठीक है, ये रीट्रेटिंग मानसून भी आता है। ठीक है, तो आई होप सो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है इंडिया में, ये क्या क्रिएट करता है, इंडिया इज कंसीडर एज ए ट्रॉपिकल रीजन। भारत भी ट्रॉपिकल रीजन माना जाता है और इंडिया फेजेस अ नेचुरल डिसास्टर लाइक इरेक्टिक रेनफॉल, यानी काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है, ड्राउट साइक्लोन्स होते हैं ना, ड्राउट यानी कि सूखा पड़ जाता है कभी कभी। देखो सूखा तो पड़ ही जाता है, उसके साथ साथ जो यहाँ पे रेनफॉल आती हैं, ये जो रेनफॉल आती है इस बे ऑफ बंगाल में क्या क्रिएट कर देती है, साइक्लोन्स वगैरह भी क्रिएट कर देती है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे साइक्लोन्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, तो ये भारत में साइक्लोन्स भी क्रिएट करती हैं। कभी कभी ये बारिश इतनी बढ़ जाती है, तुम लोग ने देखा होगा कि कभी कभी तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि केरला वगैरह साइड में तो कभी कभी इस मौसम यानी कि नवंबर दिसंबर के महीना में आप लोगों को वहाँ पे फ्लड आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा घातक भी होता है। ठीक है, ये अक्सर होता रहता है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, भारत में। और भारत में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात मानोगे तो वहाँ पे भारत में 4 सीजन माना जाता है। पहला तो एकदम गर्मी आता है, ठीक है, हॉट वेदर, फिर उसके बाद रेनफॉल आता है, इसको मानसून बोला जाता है, फिर उसके बाद ये नवंबर से दिसंबर के महीना जैसे मैंने बताया कि रीट्रेटिंग मानसून आता है, फिर उसके बाद कोल्ड वेदर, यानी कि ये दोनों साथ में ही रहते हैं। कोल्ड वेदर तो आपके यहाँ पे नदर्न पार्ट में आपके चालू ही रहता है, सॉरी यहाँ पे जो नदर्न पार्ट है आपका, नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ना, पटना, बिहार, ये सब जो पार्ट है ये आपके यहाँ पे तो आपके मतलब ठंडा आप लोग का चालू रहता है, यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन इस पार्ट में बारिश देखने को मिलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीट्रेटिंग मानसून। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में दिया भी था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों 10 से 12 मिनट लगा मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, और मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है मैंने आप लोग को यहाँ पे समझा दिया है। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, और करके ही जाना यार, सब्सक्राइब करने में क्या ही जा रहा है। ठीक है, चुपके चुपके से देखो मत। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं, गुड बाय। गुड बाय नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, चलो मिलते हैं।